टुडे टॉपिक वाज समथिंग दैट इज एनिमेशन एंड की फ्रेम्स। तो एनिमेशन और की फ्रेम्स के बारे में अपन देखेंगे थोड़ा डिटेल के अंदर, व्हाट काइंड ऑफ की फ्रेम्स वी हैव, की फ्रेम्स में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं अपने पास, एनिमेशन को और स्मूथ कैसे बनाया जाए, वो सब ऑप्शंस अपन देखेंगे। एज वेल एज अपन मैं थोड़ा बहुत आज आपको मैट कीज़ के बारे में, मैट ट्रैक मैट्स के बारे में और सेट मैट के बारे में भी बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टुडे टॉपिक इज एक्चुअली the movement of animation, adjusting layer, creating a track mat, shadows कैसे डालनी है, लेंस फ्लेयर अपन ने ऑलरेडी कर रखा है, बट स्टिल आई विल शो यू द लेंस फ्लेयर, एंड वीडियो एनिमेशन कैसे करना है, रेंडरिंग कैसे करनी है एनिमेशन की, और एज वेल एज कंपोजिशन का री टाइम अगर मेरे को करना है तो वो किस तरीके से मैं करूँगा। ऑलरेडी मैं ये थोड़ा बहुत ग्लिम्स आपको दे चुका हूँ, पर आज फिर से मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा इस बारे में। लेट्स गेट इनटू द आफ्टर इफेक्ट। चलिए यहाँ पर अपन ने आफ्टर इफेक्ट खोला, तो सबसे पहली चीज़ दैट इज अपन कंपोजिशन क्रिएट करेंगे अपन यहाँ पर। तो कंपोजिशन की टाइमिंग आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि यहाँ से टाइमिंग को आप कर सकते हैं, बट वंस यू विल क्रिएट योर कंपोजिशन, अगर आपने अपनी कंपोजिशन एक बार बना ली है और उसको अगर मेरे को री टाइम करना है, तो यहाँ से कंपोजिशन और कंपोजिशन सेटिंग्स में जाके मैं वापस इसको री टाइम कर सकता हूँ। यहाँ से व्हाट आई कैन डू, आई कैन मेक इट 5 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, जो भी आपको चाहिए, जो भी सेटिंग्स आपको कंपोजिशन में वापस अगर करनी है, तो यू जस्ट गो ऑन द टॉप, यहाँ पर कंपोजिशन में जाइए और कंपोजिशन सेटिंग्स में जाके आप इसको आराम से वापस एडिट कर सकते हैं। राइट, बैकग्राउंड कलर्स चेंज करने हैं मेरे को, तो आई कैन चेंज इट इफ आई प्रेस ओके। सो एक छोटा सा अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक अपन सॉलिड लेते हैं, लेट्स क्रिएट अ सॉलिड एंड आई टेक समवॉट कलर ऑफ दिस एंड ओके एंड प्रेस ओके। सो दिस इज माय सॉलिड, यहाँ पर मेरे पास सॉलिड है। एक छोटी सी शेप लेयर वापस मैं बनाऊंगा, लेट्स क्रिएट अ सिंपल शेप लेयर। सो आई गो टू न्यू एंड आई कैन क्रिएट अ शेप लेयर फ्रॉम हियर, या फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट आपका एक शेप लेयर बना देता हूँ। सो लेट्स गो एंड जैसे कि मैंने बता रखा है आपको, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो इट विल कम इन अ प्रॉपर मैनर। तो शिफ्ट प्रेस किया मैंने और यहाँ पर ये आपके पास शेप लेयर आ चुकी है। इसका पाइवट पॉइंट आपका यहाँ दिख रहा है। सो प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक ओवर हियर, सो इट विल कम इन बिटवीन। सो ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव शेप लेयर हेयर, यहाँ पर इसको बीच में लेके आए। तो अब देखिए एनिमेशन की अगर बात करते हैं, तो एनिमेशन का एक छोटा सा ग्लिम्स मैं आपको दिया था कि अपन सिंपल पोजीशंस पे की डाल के अपन इजीली एनिमेशन को करा जा सकता है, बट उसके अंदर कुछ ऑप्शंस अपने पास आते हैं कीज़ के अंदर। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो यहाँ पर मैंने पोजीशन क्लिक किया, अगर मैं पी दबाता हूँ लेयर के ऊपर और पोजीशन क्लिक करता हूँ, तो लेट्स गिव अ सिंपल एनिमेशन टू दिस। सपोज मैंने एक एनिमेशन दिया, यहाँ पर इसको रखते हैं एंड इसको ही अपन क्या कर लेते हैं, कंट्रोल डी कर लेते हैं, दैट इज डुप्लीकेट। एक डुप्लीकेट और कर लिया और एक लेयर और ली मैंने। लेयर के अंदर मेरे को अगर कलर चेंज करना है तो यस आई कैन डू दैट। अगर मैंने रेड कलर का उसको चूज़ किया और इसको मैंने सेम ऊपर रख दिया, यहाँ पर एक छोटा सा एनिमेशन दोनों उसके अंदर करेंगे। सो दोनों को पकड़िए एंड पी दबाइए, पी प्रेस करेंगे तो यू विल गेट अ पोजीशन। सो फर्स्ट अपन ने सेट की थी पोजीशंस के ऊपर, अपन हल्का सा आगे गए, लेट्स गो टिल हियर एंड दोनों को पकड़ के मैंने शिफ्ट दबा के स्ट्रेटली आपने यहाँ पर रखा 1 ओके, एंड हल्का सा और मैं आगे गया, लेट्स गो लिटिल बिट मोर फॉरवर्ड एंड वापस मैंने इन दोनों को पकड़ के लेट्स सेलेक्ट बोथ ऑफ देम एंड वापस मैंने पकड़ के इनको पीछे लेके आया। ओके, सो दिस इज व्हाट इज माय एनिमेशन नाउ। माय एनिमेशन इज दिस इज़ माई पर्टिकुलर एनिमेशन विच वी गोना वर्क ऑन। यहाँ पर अपन थोड़ा बहुत अब काम करेंगे। तो ये जो एनिमेशन है ये अभी क्या है, ये बहुत स्ट्रेट और लीनियर है। राइट, इसमें किसी भी प्रकार का जो अपन कह सकते हैं कि ईज़ इन नहीं है, ईज़ आउट नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपनी जो सेट कीज़ हैं वो बहुत लीनियर पड़ी हुई हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप ये सेट कीज़ को। तो सिंपल सेट कीज़ हैं आपकी। नाउ द कैच इज़ वेयर कि यहाँ पर अगर मेरे को सेट कीज़ से खेलना है, अगर मेरे को खाली सेट कीज़ जो अपनी की फ्रेम्स अपन ने लगा रखी है उन चीज़ों से अपन को अगर कुछ उनमें अगर मॉडिफिकेशन करना है, तो वो किस प्रकार से करेंगे वो आज अपन देखेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। जैसे कि अगर कोई भी मैंने की फ्रेम पकड़ी, अगर मैंने राइट क्लिक किया, की फ्रेम असिस्टेंस में जाता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है दैट इज easy ease, राइट, easy ease मिल रहा है। उसके बाद easy ease in and then there is a easy ease out। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपने एनिमेशन को बहुत स्मूथ बना सकते हैं। सपोज लेट्स टॉक अबाउट ease and easy ease। सो easy ease what easy ease मैं चाहूँगा कि मैं सारे की फ्रेम्स को पकड़ के easy ease करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ यही है कि सबसे पहले की फ्रेम असिस्टेंट गया मैं और easy ease कर दिया, तो देखिए ऑटोमेटिकली आपकी जो की फ्रेम्स थी उसकी शेप जो थी वो चेंज हो गई, कि मतलब वो बहुत स्मूथ हो गया। सी अगेन इफ आई शो यू, तो इट्स वेरी मच स्मूथ नाउ, राइट। वो बिल्कुल जो एक झटका पड़ रहा था वो झटका पड़ना बंद हो गया है एंड इट्स वेरी 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 स्मूथ, राइट। ओके, सो एक चीज़ अपन ने ये करी। अब अगर सपोज मेरे को अगर इसी एनिमेशन में ऐसा करना है कि वो धीरे आए और तेज जाए, राइट, धीरे आए और तेज जाए, या फिर तेज आके धीरे अंदर जाना चाहिए, तो ये कुछ चीज़ें मैं किससे करता हूँ, मैं ये सारा काम जो करता हूँ मैं ईज़ इन एंड ईज़ आउट से करता हूँ। ईजी ईज़ इन एंड ईजी ईज़ आउट, उसके शॉर्टकट्स है। वापस इसका शॉर्टकट है, अगर मेरे को ईजी ईज़ में लेके आना है तो उसका शॉर्टकट है F9। आप अगर F9 दबाते हैं, यहाँ पर कंट्रोल Z करता हूँ, अगर मैं F9 अगर नहीं प्रेस कर रहा है तो की फ्रेम असिस्टेंस एंड गो टू ईज़ इन ईजी। सो इट विल गिव you a very nice kind of animation, a very smooth animation. You can also do what you can do
ऑल्सो एडिट द ग्राफ इफ यू वांट, पर अभी हाल फिलहाल मैं ग्राफ को एडिट नहीं कर रहा। सो लेट्स क्रिएट वन शेप लेयर, एक छोटी सी शेप लेयर अपन बनाते हैं यहाँ पर। आई गो फॉर रेक्टेंगल शेप लेयर एंड मैंने यहाँ पर एक शेप लेयर रखी, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर देखिए अब वो क्या हो रहा है, वो शेप लेयर से बाहर निकल के आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर अपनी सेट मैट काम करती है। इसको अगर अपन मैं रीनेम करता हूँ, लेट्स रीनेम दिस एंड गो फॉर सेट मैट लेयर। ओके, दिस इज माय सेट मैट लेयर। सो अगर मैंने हाई पकड़ के मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट में गया, अगर मैं यहाँ सिंपली विंडोज एंड इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं अगर सेट मैट लिखता हूँ SET एंड MATTE सेट मैट सी, तो मेरे को अपने टेक्स्ट के ऊपर सेट मैट डालनी है। मेरे को अपने टेक्स्ट के ऊपर क्या करना है, सेट मैट डालनी है। तो कुछ ऑप्शंस अपने पास खुलते हैं इफेक्ट कंट्रोल्स के अंदर। सबसे पहली चीज़ है दैट इज सोर्स मेरे को मास्क चाहिए कि मेरे को एज अ मास्क उसको यूज़ करना है। उसके बाद ट्रैक मैट फ्रॉम कहाँ से मेरे को उसका ट्रैक मैट लेना है वो मुझे चेक करना है। तो सेट लेयर 1 से मुझे उसका वो लेना है, राइट। तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, अगर मैं इस सेट मैट को ऑफ करता हूँ और उसको प्ले करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए जब भी वो नीचे दिख रहा है, नीचे आपका दिख रहा है तब वो आपका दिख रहा है, और ऊपर जब वो जा रहा है तब वो गायब हो रहा है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको इन्वर्ट करना है कि वो नीचे जब आना चाहिए तब वो गायब हो जाना चाहिए उस मैट के पीछे, एंड ऊपर आना चाहिए तब वो दिखना चाहिए। तो वेरी सिंपल। अगेन एक चीज़ छोटी सी बताता हूँ मैं, यहाँ पर सेम चीज़ मैं हेलो पे डालूंगा। तो लेट्स कॉपी दिस, इसको कॉपी किया आपने, Ctrl+C एंड हेलो पे गया मैं एंड Ctrl+V। तो मैंने Ctrl+C एंड Ctrl+V कर दिया। तो नाउ व्हाट इज माय एनिमेशन, सी सिंपल, राइट। अपन ने क्या किया, अपन ने सेटमेट को एज अ मास्क यूज किया है, राइट। तो अगर मेरी ये जो सेटमेट है यहाँ पर ये एज अ मास्क यूज हो रही है, जैसे ही वो उसके पीछे जाएगा तो वो आपका क्या होगा, गायब हो जाएगा। ये देखिए वो जैसे ही उसके पीछे जाता है वो गायब हो जाता है। तो एक सिंपल सी मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ। अगर मैं वापस पेन टूल में गया, पेन टूल मैंने किसी को सेलेक्ट मत करिए, बिकॉज सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता है कि मास्क हो जाएगा वो। तो सेलेक्ट मत करिए एंड जस्ट डू दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड यहाँ पर मैं स्ट्रोक इसका देता हूँ, लेट्स गिव अ स्ट्रोक टू दिस। थोड़ा सा स्ट्रोक दे दिया है मैंने, और इसको मैंने कम कर दिया है। ओके, एंड अगर इसके कैप्स में अगर सही करना चाहता हूँ तो शेप लेयर में जाइए, कंटेंट में जाइए, शेप 1 में जाइए, स्ट्रोक यहाँ पर है, स्ट्रोक में जाके मैंने इसको राउंडेड कैप दे दिया। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे तो इसकी जो एजेस हैं वो राउंड हो गए, जो कॉर्नर्स हैं वो उसके राउंड हो गए। एंड वी दबा के मैंने इसको वापस बीच में अलाइन कर सकता हूँ मैं। आई कैन अलाइन मैनुअली और एल्स यू कैन अलाइन इट फ्रॉम हियर। यहाँ से भी आप इसको अलाइन कर सकते हैं इजीली, राइट। एंड वापस पकड़ के वी दबा के शिफ्ट दबा के यहाँ लेके आया। सो नाउ व्हाट इज माय एनिमेशन, अगेन मैं प्ले करता हूँ छोटी सी चीज़, एंड यहाँ पर मैं देखूंगा कि मुझे उसको कहाँ पर डालना है अंदर। सो ये देखिए यहाँ से वो कहीं से निकल रहा है, ऐसे यहाँ से। तो मेरे को इस चीज़ को कहाँ रखना है, मेरे को इस चीज़ को रखना है यहाँ पर, सही, राइट। एंड आई विल चेंज द कलर ऑफ दिस, आई विल चेंज दिस कलर ऑफ स्ट्रोक। सो व्हाट इज माय एनिमेशन नाउ, अगर एक मिनट में देखता हूँ, सी सिंपल, राइट। इस चीज़ का भी यूज़ अपन बहुत ज़्यादा मोशन ग्राफिक्स में करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके जहाँ पर ये यूज़ होता है। बहुत सारे मोशन ग्राफिक्स अगर आप थोड़ा बहुत ब्राउज करेंगे या फिर कहीं पे भी आप ब्राउज करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें ज़रूर दिखेंगी कि इस तरीके की एनिमेशन आप इजीली कर पाएँ। सो दिस इज़ व्हाट योर सेटमेट इज़। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका सेटमेट है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है।